नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। वीडियो का टाइटल है अंगमर्दना वीएस योगासनास। इसमें हम इन दोनों की लड़ाई नहीं करवाएंगे, अंगमर्दना और योगासनास का। मेरी जो एक्सपीरियंसेस दोनों के साथ रहे हैं और इन दोनों का मेरे ऊपर क्या इफ़ेक्ट रहा है और क्या क्या चीज़ें मैं फील कर पाया अंगमर्दना के साथ, योगासनास के साथ, और दोनों जब मैंने प्रैक्टिसेस एक साथ करनी स्टार्ट की, इनके बारे में बात करेंगे। बहुत डिटेल में आप लोगों के सामने चीज़ें रखने वाला हूँ और बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि मेरे को कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मेरा एक्सपीरियंस आप ज़रूर यूज़ कीजिए आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपको कौन सी प्रैक्टिस सीखनी चाहिए। लास्ट वीडियो जो मैं नाग प्रतिष्ठा के ऊपर बना चुका हूँ, मेरे योगासनास के क्या एक्सपीरियंस रहे उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, और अंगमर्दना के ऊपर भी मैं अपना एक्सपीरियंसेस के वीडियो बना चुका हूँ। तो अभी आज की डेट में मैं अंगमर्दना लगभग 1 साल से कर रहा हूँ और योगासनास के ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो चुके हैं। मैंने मार्च में सीखा था, ऑलमोस्ट 6 और 7 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो इट इज़ अ गुड टाइम कि मैं दोनों के ऊपर एक साथ वीडियो बना दूँ, ताकि जो लोग हम अंगमर्दना कर रहे हैं, क्या पता वो ये वीडियो देख के योगासनास भी सीख लें, और जिन्होंने केवल योगासना सीखा है, क्या पता वो ये वीडियो देखकर अंगमर्दना भी सीख ले, क्योंकि चीज़ ही ऐसी है। सो योगासनास और जो अंगमर्दना है, मैंने ईशा हठ योगा टीचर से सीखे हैं, और ये क्लासिकल हठ योगा की फॉर्म में हम लोगों तक हठ योगा आ रही है। क्लासिकल का मतलब है जिस फॉर्म में वो हजारों साल पहले थी, उसी फॉर्म में हम लोगों तक आई है। और सदगुरु हमेशा कहते हैं कि हठ योगा इज़ अबाउट मेकिंग योर बॉडी इन सच अ वे दैट आपकी बॉडी आपके किसी भी काम करते हुए आपके लिए रुकावट ना बने। साथ ही साथ ये बॉडी एज अ टूल आपके काम है। ये सदगुरु कहते हैं बॉडी इज़ द ग्रेटेस्ट गैजेट इन द यूनिवर्स। ये बॉडी परफेक्ट रिसीवर की तरह काम कर सकती है आपके लिए, अगर आप इस बॉडी के ऊपर काम करोगे। और हठ योगा की मैंने जो अब तक फील किया है, हठ योगा की खास बात ये है कि हठ योगा में आपको, जब आपको हठ योगा करवाया जा रहा है, तो आपको कुछ बताया नहीं जाएगा कि आपके कर्मा ऐसे क्रिएट होते हैं, आपको ये करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना। थ्योरी नहीं पढ़ाई जाएगी, जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। और जैसे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आपको आपके एक्सपीरियंस पे चीज़ें उतरने लगेंगी। आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वट एवर सदगुरु सेज विल बी अ लिविंग रियलिटी फॉर यू। ये मेरे लिए लिविंग रियलिटी है। बहुत सारे लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके जब मैं स्टेटमेंट आजकल पढ़ता हूँ, तो उनको देख के लगता है कि जो सदगुरु बोल रहे हैं वो उनके लिए कहीं ना कहीं लिविंग रियलिटी है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अंगमर्दना और योगासना से कंपैरिजन। मेरे हठ योगा टीचर ने मुझे बताया था कि योगासना आर दी कोर ऑफ हठ योगा। सो मैं लास्ट वाली वीडियो में इसको जस्टिफाई करना भूल गया था, बट यहाँ पर मैं जस्टिफाई कर दूंगा। और कोर ऑफ हठ योगा क्यों, और योगासनास का एक और एस्पेक्ट है जो मैं यूट्यूब पे एक और हठ योगा टीचर के मैंने वीडियो में देखा था, वो भी आपको यहाँ पे शेयर करूँगा। सो अंगमर्दना और योगासनास। अंगमर्दना की अगर बात करो, अंगमर्दना इज अबाउट अंग और मर्दना, जो हमारे शरीर में अंग है इनको मार देना। अंगमर्दना का मतलब ये है। अंगमर्दन क्यों करना है, ताकि जो आपकी बॉडी पार्ट्स हैं वो आपके लिए कभी भी रुकावट ना बने। कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन है, आपको 10 घंटे खड़े होना है, 10 घंटे खड़े होकर जाओ, खड़े हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 12 घंटे खड़े होना है, 12 घंटे खड़े हो जाएंगे। बैठना है 5 घंटे, तो बैठे रहे। इस तरीके से आपकी बॉडी बननी चाहिए। अंगमर्दना का मतलब ये सिंपली किलिंग योर लिम्स, आपके अंगों को मार देना। अंगमर्दना का मतलब ये है। और अगर हम योगासनास में, योगासनास कुछ ऐसे पोस्चर्स होते हैं जो सदगुरु ऐसा बताते हैं कि ये यूनिवर्स कुछ पर्टिकुलर क्रिएशन के थ्रू गुजरा है। ये उनके अकॉर्डिंग टू द योगिक कल्चर ये 84th क्रिएशन है। सो जो क्रिएशन हो रही है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में जा रही है। तो क्रिएशन एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री ले रही है, तो वो जिस ज्योमेट्री के थ्रू अब तक 84 क्रिएशन जितनी भी हुई है, तो एक पर्टिकुलर
टाइप ऑफ ज्योमेट्री उसने अटेन करी होगी, तो उन्हीं को देखकर योगिक सिस्टम में बॉडी को उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर उस ज्योमेट्री को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं जिसके थ्रू क्रिएशन गई है, वो योगासनास है सिंपली। सो योगासनास में हम लोग कुछ सेट ऑफ आसन सीखते हैं जिसमें हम अपनी बॉडी को एक पर्टिकुलर पोस्चर में लेके आते हैं। तो वो एक पोस्चर ऐसा है जिसके थ्रू हम कॉस्मिक ज्योमेट्री को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। सदगुरु बोलते हैं कि 84 आसनास है, टोटल 84 आसनास है, और ये 84 आसनास रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जिस ज्योमेट्री से क्रिएशन होकर गुजरी है। बहुत सिंपल बात, सिंपल बता रहा हूँ, आप ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के सदगुरु का वीडियो भी देख सकते हैं। सो हमें सिंपल आसनास सिखाए जाते हैं, 84 आसनास नहीं सिखाए, अभी बेसिक आसनास हम लोगों को सिखाए गए हैं, और उसमें भी अगर देखोगे तो 16 है, और 16 को भी अगर आप देखोगे तो 2 या 3 बार तो उसमें शवासन करना पड़ता है। सो बेसिकली 12 से 14 आपको योगासनास इनिशियल फेज में सिखाए जाएंगे। उसके बाद हायर लेवल ऑफ योगासनास भी होता है, एडवांस लेवल ऑफ योगासनास भी होता है, वो अभी तक मैंने नहीं सीखे क्योंकि मैं 6 महीने से अभी योगासनास कर रहा हूँ। अगर मेरे हेड योगा टीचर कहेंगे कि आपको एडवांस के लिए जाना चाहिए तो आई विल श्योरली गो फॉर एडवांस योगासनास। सो अब अंग मर्दना में हम क्या करते हैं कि अंग मर्दना में हमें बॉडी के लिम्स को मारना है, तो लिटरली बॉडी के लिम्स सही में मरते हैं जब हम अंग मर्दना करते हैं। बेसिक अंग मर्दना भी जब मैं सीखने गया था तो मेरी बॉडी में मेरे को सही में फील हो रहा था कि बॉडी के जो लिम्ब है वो मर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो आपकी बॉडी में ब्लिस फील होता है ना, आपको आनंद फील होता है, उसका मज़ा ही कुछ अलग है, और आपकी बॉडी आपके लिए हर्डल नहीं होगी। और योगासनास इज सिंपली लाइक, योगासनास में हम अपनी ब्रेथ, और जब भी आप एक आसन में जाते हो तो ब्रेथ और बॉडी को बहुत स्लोली लेकर जाना होता है। इस वजह से क्या होता है कि आप सूदिंग स्टेट अचीव करने लगते हो, या फिर ऐसा बोलो कि आप धीरे धीरे मेडिटेटिव होने लगते हो। सो अंग मर्दना और इसमें मेन डिफरेंस क्या है जो मैं फील कर पाया कि अंग मर्दना की वजह से आपकी बॉडी जो है बहुत एक्टिव हो सकती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा आप अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा काम ले सकते हो। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा काम लेने के साथ साथ आपकी बॉडी में फुर्ती बहुत ज़बरदस्त फुर्ती आ जाएगी। मतलब अगर कोई चीज़ नीचे गिरी तो आप सेकंडों में जाकर एकदम उठाकर लेके आ सकते हो। बहुत ज़बरदस्त फुर्ती मैं अपने अंदर फील कर पा रहा हूँ अंग मर्दना की वजह से। बहुत ही ज़बरदस्त फुर्ती भी आएगी। इसके साथ साथ अगर आपकी बॉडी में चोट लगी, मतलब मान लो कि आपका हाथ कहीं पे ऐसे टकरा गया, तो रिकवर बहुत तेज़ी से होता है। अगर आपका हाथ पाँव मुड़ गया तो रिकवरी अंग मर्दना के बाद मैंने देखी कि रिकवरी बहुत फास्ट हो रही है। या फिर कभी कभी ऐसा होगा कि आपका हाथ टकरा गया, आपको कोई ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ा। इस लेवल तक अंग मर्दना के बाद मैंने देखा है कि बॉडी इस लेवल तक जा रही है। साथ ही साथ एक बार मैं ऑलमोस्ट आप लगा लो कि अगस्त मुनि से लेकर हरिद्वार ये 7 या 8 घंटे का रास्ता है, पहाड़ी रास्ता। मैं बस में खड़े खड़े आया हूँ और मेरे एनर्जी लेवल में मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये अंग मर्दना की वजह से मेरी बॉडी इस स्टेट पर आई। योगासनास की अगर मैं यहाँ बार बात करूँ, योगासनास आपको मेडिटेटिव बनाते हैं। मतलब मेडिटेटिव किस सेंस में, मतलब आपकी जो ब्रेथ वर्क है बहुत ही सूदिंग हो जाएगा। मतलब ब्रेथ बहुत इजी हो जाएगी, बाहर जाना और अंदर जाना ब्रेथ का बहुत इजी हो जाएगा। आपकी बॉडी में एक अलग ही लेवल की कामनेस रहेगी, बहुत ही अलग लेवल की कामनेस रहने वाली है जो आपने कभी अचीव ना करी हो। और ये ऐसा नहीं है कि मोमेंटरीली होगी, नहीं, दिन भर आप इस स्टेट में रहने लगोगे विद रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगासनास। मैं जब योगासना सीखने जा रहा था तो मेरा एक जूनियर है, मैंने उससे पूछा था, वो ऑलरेडी योगासनास कर रहा था, तो उसने मुझे एक ही चीज़ बोली थी कि योगासनास आर वेरी मेडिटेटिव इन नेचर। और लिटरली योगासनास आर मेडिटेटिव इन नेचर। जो लोग मेडिटेशन में बढ़ना चाहते हैं फॉर श्योर उनके लिए योगासनास बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ साबित हो सकती है, बहुत ही ज़बरदस्त टूल साबित हो सकता है। लेकिन अब मैं ये कहूँगा कि
आप ये सोचोगे कि क्या अंग मर्दना से मेडिटेटिव नहीं हो सकते? हो सकते हो। जब मैंने पहले अंग मर्दना सीखा था, तो अंग मर्दना जब मैंने सीखा था, तो उसके बाद से मेरा जो मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी थी वन टाइम, वो 1 आवर तक गई थी। लेकिन इसके बाद जब मैंने योगासनास करने शुरू करे, तो मेरी मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी 2 आवर्स हो चुकी है। मतलब मैं 2 आवर तक बैठ चुका हूँ लगातार 2 बार, सिंपली लाइक दिस यू कैन सिट। ये योगासनास के बाद मैंने इफेक्ट देखा है कि ये मेरे मेडिटेटिवनेस के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ा है। और दूसरी बात, जब से मैं हठ योगा में उतरा हूँ, आप बोर नहीं हो सकते। बोर होने का मतलब ही नहीं बनता। अगर मैंने बोल दिया आपको आज दिन भर खाली बैठे रहना है, कुछ नहीं करना है, ना आपको मोबाइल दिया ना कुछ दिया, कोई मतलब ही नहीं बनता। यू कैन बी लाइक बैठे हुए, बोरियत नाम का शब्द ही आपकी डिक्शनरी से, आपके जीवन से ख़त्म हो जाएगा। बोरियत छा ही नहीं सकती। इस लेवल पर आप आ जाओगे, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहेगी। सदगुरु कहते हैं कि हमारी जो बॉडी, हमारी जब हम जन्म लेते हैं, तो हमें हमारी एनर्जी को डिवाइड किया जाता है। एनर्जी को डिवाइड किया जाता है कि फिजिकल, मतलब हमारी एनर्जी डिवाइडेड आती है। फिजिकल वर्क, मतलब जो आपकी एनर्जी है, उसको आपको फिजिकल वर्क उससे कितना लेना है, कितना परसेंट लेना है, मेंटल वर्क कितना परसेंट लेना है, ये सारी चीज़ें डिवाइडेड आती हैं। सो हठ योगा से क्या होता है कि आप जितने भी फिजिकल काम आपको करना है, फिजिकली अगर आपने काम कर लिया जितना करना था, आपकी बॉडी की मतलब आपकी जो एनर्जी है, वो जितनी यूटिलाइज होनी थी फिजिकली, वो आपने कर दी। उसके बाद क्या है, आप बैठे ही रहोगे। आपको बैठना है। अब आपको आपका शरीर जो हिलेगा डुलेगा नहीं, आप चुपचाप बैठे रहोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक इंसान दौड़ता है तो उसकी बॉडी में स्टेबिलिटी नहीं है, उसकी बॉडी में भी स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन जो स्टेबिलिटी आपको हठ योगा की प्रैक्टिसेस से मिलने वाली है, वो स्टेबिलिटी केवल रनिंग करके नहीं मिलेगी। बहुत ही ज़बरदस्त टूल है हठ योगा में। केवल और केवल आपने ये नहीं देखना है कि हमारी बॉडी से पसीना निकल रहा है या हम बॉडी बैंड या ट्विस्ट कर रहे हैं। नो, जिस तरीके से प्रैक्टिसेस अरेंज करी गई हैं, जिस तरीके से ब्रेथ वर्क है, दोनों में, अंग मर्दना में और योगासनास में, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। वो ब्रेथ वर्क मेन चीज़ है। और सारा खेल इसी का है। पूरा का पूरा योग अगर आप देखोगे, फिजिकल पोस्चर के साथ ब्रेथ का बहुत ज़बरदस्त रोल है, क्योंकि ब्रेथ ही हमें फिजिकल और नॉन फिजिकल को जोड़ के रखती है। ब्रेथ के ऊपर काम, अगर आप किसी भी मेडिटेशन में जाओगे, सारे के सारे लोग ब्रेथ में काम करवाते हैं। लेकिन हठ योगा की अगर आप बात देखोगे, मैंने पहले ही बताया है कि हठ योगा में आपको कोई भी टेक्स्ट, कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ रियलाइज़ करने वाली होगी, वो अपने आप होती जाएगी। अब अंग मर्दना की मैं बात करूं, अंग मर्दना में क्या होता है कि जनरली जो एक्सरसाइज है, वो फिजिकल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और उसमें स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं है। एक या दो चीज़ें हैं जो जिनमें थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी आपको देखने को मिल सकती है, बट पूरा योगासनास जो है वो सारा का सारा, उसमें स्पिरिचुअल एस्पेक्ट बहुत ज़बरदस्त है योगासनास में। लेकिन यहाँ पे अंग मर्दना में केवल बॉडी प्रिपरेशन है। योगासनास में स्पिरिचुअलिटी भी आपको देखने को मिलने वाली है। स्पिरिचुअलिटी इन द सेंस, मतलब आपका जो लेवल ऑफ परसेप्शन है, या फिर आपका जो लेवल ऑफ विजडम है, वो योगासनास से बढ़ने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त स्तर पे। जैसा कि मैंने बोला था कि मेरे जो हठ योगा टीचर है, उन्होंने मुझे बताया था कि योगासनास आर दी कोर ऑफ हठ योगा। तो इसके बाद मैंने यूट्यूब पे एक और चैनल है द योगी स्पॉट, वो भी एक हठ योगा टीचर है। उनका मैंने योगासनास के ऊपर वीडियो देखा था, तो उन्होंने मुझे उस वीडियो में बताया था कि अगर आप योगासनास, सिंपल योगासनास कर रहे हो, तो आपको क्रिया योगा, ज्ञान योगा, कर्म योगा, भक्ति योगा, इन किसी के बारे में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको इनमें से किसी की भी ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें रियलाइज़ होने वाली होंगी, वो सारी की सारी आप योगासनास के थ्रू रियलाइज़ कर सकते हो। और कहीं ना कहीं इसका मैंने एक छोटा सा फ्रैक्शन अपनी लाइफ में अचीव कर लिया, या फिर मेरे लिए ये रियलाइज, इसका बहुत ही छोटा फ्रैक्शन मैं रियलाइज़ कर चुका हूँ। अगर मैं योगासनास बहुत डेडिकेटेडली करता रहा, तो लिटरली समथिंग विल हैपन। ये मेरे हठ योगा टीचर मेरे को बताते हैं कि योगासनास आर दी कोर ऑफ हठ योगा। और उनका जितना भी प्रैक्टिस, मेन फोकस जो उनकी हठ योगा टीचर ट्रेनिंग में था, फोकस वो था योगासनास के ऊपर। और योगासनास स्टार्टिंग 15 सेकंड से लेकर आप मैक्सिमम
90 सेकंड तक एक आसन को होल्ड करके ले जा सकते हो। 90 सेकंड तक मैक्सिमम लिमिट आपको ले जानी होती है, ऐसा हमारे हठ योगा टीचर ने बताया था। अभी तो मैं अराउंड 45 सेकंड ही होल्ड कर पाता हूँ। सो स्पिरिचुअलिटी में अगर आगे बढ़ना है तो योगासनास आपके लिए बहुत बढ़िया टूल हो सकता है। लेकिन अब अंग मर्दना क्या किसी काम का नहीं है? जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा गलती से ही मत सोच लेना, बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करनी है। क्योंकि जब मैं योगासना सीखने गया था तो मैं ऑलरेडी अंग मर्दना करता था। जो मुझे जब मैं आसनास होल्ड कर रहा था योगासनास करते हुए, मेरे को इतनी आसानी हुई कि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मेरी बॉडी में कुछ मुझे दिक्कत हो रही है बेंड होने में या किसी आसन को होल्ड करने में। एक आसन है नौकासन, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, बट उसके अलावा मुझे किसी भी आसन में कोई डिफिकल्टी नहीं थी, क्योंकि अंग मर्दना करके बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और आप किसी भी लेवल तक झुक सकते हो और आपकी बॉडी किसी भी लेवल तक बेंड हो सकती है। सो जो लोग केवल योगासना सीखने आए थे और उनको डिफिकल्टी हो रही थी, तो हमारे जो हठ योगा टीचर थे उन्होंने बोला था कि आप लोग अंग मर्दना सीखें। अंग मर्दना की वजह से आपके योगासनास नेक्स्ट लेवल तक जाएंगे। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब से मैं योगासनास कर रहा हूँ, मेरे योगासनास की वजह से अंग मर्दना नेक्स्ट लेवल का हुआ है। सो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के लिए पूरक सिद्ध हो रही है। ठीक है। और जो योगासनास है, योगासनास के बारे में क्या ही मैं बोलूँ, क्योंकि योगासनास की ना एक बार मतलब इट इज़ लाइक यू विल गेट एडिक्टेड टू योगासनास। मैंने जितने भी मेरे साथ लोग जुड़े हैं उनमें से जो कुछ लोग बहुत अच्छे से अगर जो प्रैक्टिस करते हो, कहते हैं कि हम कभी योगासनास की प्रैक्टिसेस को छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। और अंग मर्दना की अगर बात करूँ तो अंग मर्दना के लिए भी बोलते हैं कि हम अंग मर्दना बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये आपको आपकी बॉडी में ऐसी फ्रीडम आपको देने वाला है, ऐसी फ्रीडम आपको देने वाला है जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। इसके साथ साथ और क्या फ़ायदे हैं इनके, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, बहुत ही खतरनाक। मैं इसको आप एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। एक दिन 8 साढ़े 8 बजे की बात है, मैंने 13-14 पूरी खाई होंगी और उसके साथ टिफ़िन, इतना बड़ा टिफ़िन भर के सब्जी भी थी, साथ में चाय भी थी। ये सारी चीज़ें मैंने 13-14 पूरी कम नहीं होती है, मैंने ज़बरदस्ती खाई थी। मतलब लास्ट की 2-3 तो था कि ज़बरदस्ती खाई, क्योंकि मेरे लिए कोई टिफ़िन लेकर आया था, सो मैं छोड़ भी नहीं सकता था। 1 बजे के बाद, मतलब 1 बजे मुझे ऐसी भूख लगी कि मैंने सुबह कुछ खाया ही नहीं होगा। तो इस लेवल तक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जाएगा। साथ ही साथ जिन लोगों को बस में ट्रैवल करते हुए उल्टी चक्कर ये सब कुछ आते थे, ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। मेरे साथ भी ऐसा होता था कि अगर मैं बस में जाऊँगा तो कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि मेरे को मतलब सोना है, उल्टी होने का मन कर रहा है, ऐसा होता था मेरे साथ पहले। बट जब से मैं इन प्रैक्टिसेस में आया हूँ, शांभवी करते करते मेरी ये चीज़ें कम हुई थी। लेकिन जब से हठ योगा में आया हूँ, इट इज़ लाइक कि अब मैं मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर सकता हूँ। मोबाइल फ़ोन अगर आप बस में चलते हुए यूज़ करोगे, कार में चलोगे, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि सर दर्द हो जाएगा। लेकिन जब से मैं प्रैक्टिसेस में उतरा हूँ, गाड़ी में ट्रैवल करना बहुत आसान हो गया। अगर आपको मुझे ऐसा बोल दिया जाए कि मुझे गाड़ी में 10 या 12 घंटे खड़े होकर सफ़र करना है, कोई दिक्कत नहीं है। भीड़ हो रही है, बहुत ही गंदी भीड़ हो रही है, ऐसे दब रहे हैं। जब मैं ईशा योगा सेंटर बेंगलुरु जा रहा था उस समय, सॉरी, ईशा योगा सेंटर कोयम्बटूर जा रहा था, जिस बस में मैं चढ़ा था उस बस में केवल एक ही पैर, मतलब ऐसा था कि आपको एक ही पैर में खड़ा होना है। वहाँ पर मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, 1.5 घंटे का सफ़र था। तो आपकी बॉडी, और केवल बॉडी नहीं है, अब बॉडी को कोई दिक्कत नहीं हो रही, पर लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको अगल बगल से अगर धक्के लगे तो आपको ऐसा हो सकता है कि यार ये मुझे धक्का क्यों दे रहा है, मुझे धक्का लग रहा है, मुझे मतलब आपके मन में माइंड में टेंशन क्रिएट होने लगती है। लेकिन हठ योगा की प्रैक्टिस से आपके माइंड में कोई टेंशन क्रिएट नहीं होगी। अंग मर्दना और योगासना, जब से मैंने अंग मर्दना करना स्टार्ट किया था, मेरे हठ योगा टीचर ने मुझे यही बोला था कि अगर आपने अंग मर्दना की प्रैक्टिस रेगुलरली 6 महीने कर ली, रेगुलरली, गुस्सा आना बहुत ही बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर आप गुस्सा होना भी चाहोगे ना तो गुस्सा नहीं हो सकते। दिस इज़ व्हाट आई हैव फेल्ट। कई बार ऐसी स्टेट आती है कि गुस्सा होना भी चाहो पर गुस्सा हो नहीं सकते। हालांकि ये
मैं ये नहीं बोलता कि मैंने महारत हासिल कर ली है कि मुझे गुस्सा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, आता है। और इतनी आसानी से नहीं जा सकता वो, क्योंकि हमारा जो पास्ट रिकॉर्ड है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी किस चीज़ से छुटकारा पा सकते हो। सो इट वॉज लाइक दिस। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें कम होने लगेंगी। जो लोग अंग मर्दना करते हैं उनको मालूम है, और जो लोग योगासनास भी कर रहे होंगे उन्हें तो खैर अब कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता होगा कि क्या बोल रहा हूँ, कोई मतलब ही नहीं है ज़्यादा, क्योंकि आपको पता चल गया कि फालतू चीज़ों में ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। यू आर फीलिंग समथिंग फिनोमिनल विद इन योर सेल्फ। बाहर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो अपना काम का है उससे काम लो, हो गया ख़त्म। फॉर मी इट इज़ लाइक कि अब ऐसी स्टेट आ चुकी है कि कभी कभी अगर आप कोई टीवी शो देख रहे हो या टीवी देख रहे हो, थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। ये लेवल आपके अंदर धीरे धीरे अचीव होने लगेगा। मैंने बहुत बहुत टाइम दिया है, मैं तो मतलब आ, सुनता भी हूँ कि तू इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट क्यों कर रहा है इसमें, ये नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। लेकिन करना है, हमको करना है, क्योंकि जो मैं फील कर रहा हूँ वो लोगों को नहीं पता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। जब तक वो ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे उनको पता नहीं चलेगा कि आप क्या फील कर रहे हो। तो आप लोग भी, जितने भी लोग सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जितने भी टूल हम तक इतनी आसानी से आ रहे हैं, बहुत आसानी से, बहुत इजीली अवेलेबल हैं ये लगभग हर शहर में। मेन सिटीज़ जो है उन सिटीज़ में तो ये चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। और हठ योगा जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रहे हैं इन चीज़ों में। और भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं हठ योगा की जो आप सीख सकते हैं। लेकिन जो लोग फिजिकली फिट होना चाहते हैं और साथ साथ मेडिटेटिवनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लोग अंग मर्दना और योगासनास का कॉम्बो ले मेरे हिसाब से। पर ऐसा नहीं है, मैं ये कहूँगा एक साथ ना सीखे। योगासना सीखे 3-4 महीने, सॉरी, अंग मर्दना सीखे 3-4 महीने अंग मर्दना करें, उसके बाद आप योगासनास में उतरो। आपका नेक्स्ट मतलब जब आप योगासनास के लिए जाओगे तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहोगे अगर आपने अंग मर्दना किया है, क्योंकि सदगुरु कहते हैं कि अंग मर्दना इज द बेसिक प्रैक्टिस फॉर दी हायर लेवल ऑफ हठ योगा प्रैक्टिसेस। सो योगासनास में स्पिरिचुअलिटी है। अंग मर्दना आपकी बॉडी को एक ऐसे लेवल पर लेकर आ जाएगा जब आप योगासनास के लिए रेडी रहोगे। सो पहले अंग मर्दना सीखे, फिर योगासना सीखे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मेरे भी हठ योगा टीचर ने काफ़ी सारे लोगों को ये सजेस्ट किया था। और जो ऑलरेडी योगासनास कर रहे हैं उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अंग मर्दना कर लोगे तो आपकी प्रैक्टिसेस नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली हैं। अगर जिनको केवल फिजिकल फिटनेस चाहिए और साथ ही साथ वो मेंटली भी कुछ चीज़ों जो उनके साथ घटित हो रही है उनको पीछे छोड़ना चाहते हैं, अंग मर्दना इज बेस्ट फॉर देम। स्टेमिना बिल्डअप हो जाएगा, थकान नहीं लगेगी। मैंने अंग मर्दना के बारे में आपको बताया था ना। हाँ, बॉडी रिकवर बहुत जल्दी कर रही है। जैसे कल परसों की बात है, मैंने एक 20-22 किलो का जो कट्टा होता है गेहूँ का, वो मैं इस हाथ से उठाया मैंने काफ़ी देर तक वो। फिर मैंने इस हाथ से उठाया, उसको लेकर जाना था एक जगह से दूसरी जगह, एक ही हाथ से उठाया था। एक बार इस हाथ से उठाया, एक बार इस हाथ से उठाया, तो शाम को मेरे यहाँ दर्द होने लगा। मतलब टेंशन खिंचाव की वजह से दर्द होने लगता है, लेकिन अगले दिन वो दर्द गायब था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो आपकी बॉडी में रिकवरी बहुत ज़बरदस्त होगी अगर आप अंग मर्दना रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो। और कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि मैं क्रिकेट खेल के आया हूँ, उसके बाद मैंने अंग मर्दना किया है। थकान का कोई मतलब ही नहीं बनता। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ना आपकी बॉडी रिकवर बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रही है। अगर आपको आज 50 तो नहीं बोलूँगा, 5-10 किलोमीटर अगर आपको दौड़ा भी दिया गया तो अगले दिन आप ऐसे रहोगे क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। आपकी बॉडी इस स्टेट पे आने लगी क्योंकि रिकवरी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। जो आपका ब्रेथ वर्क है बहुत अच्छा हो चुका है। मैंने पिछली वीडियो में, योगासनास की वीडियो में ये बताया था कि इफ़ यू नो हाउ टू ब्रीथ यू विल नॉट क्रिएट टेंशन विद इन योर सिस्टम। ये पैर चलने के लिए बने हैं, बैठने के लिए भी। हम जब अब बैठे हैं तो हमारी बॉडी बैठने के लिए बनी है। पैर खड़े चलने के लिए है, खड़े होने के लिए है। अगर आपकी बॉडी खड़े होने में कोई आपकी बॉडी को दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी बॉडी को तैयार नहीं किया है। सो कम इन हठ योगा जो लोग अभी नए हैं, नए इन द सेंस जो लोग यंग हैं, वो लोग अपनी बॉडी को तैयार करो। आगे चल के ये आपके लिए हर्डल नहीं होनी चाहिए। और केवल बॉडी हर्डल नहीं होगी,
माइंड आपका एक अलग लेवल की फ्रीडम महसूस करने लगेगा। 2 दिन पहले जो घटना घटित हुई होगी वो आपके दिमाग में चल के आपको परेशान नहीं कर रही होगी। आप चीज़ों को हर समय नया देखने की क्षमता अचीव करने लगोगे। 2 मिनट पहले लड़ाई हुई तो ऐसा होता नहीं कि लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं, बट यू कैन गो अगेन कि चल कोई बात नहीं, आप नए सिरे से शुरुआत करने के लिए रेडी हो। अंदर कुछ कोई भी पास्ट आपके बचेगा नहीं। नथिंग ऑफ द पास्ट विल रिमेन विद इन यू। दिस इज द लेवल वी कैन अचीव विद द हेल्प ऑफ हठ योगा। सो मैंने सूर्य क्रिया सूर्य शक्ति नहीं सीखे हैं तो उनके बारे में बता नहीं सकता, बट लोग ये क्या, मैं जिनको जानता हूँ उनसे मैंने सुना है कि सूर्य क्रिया जो है वो भी योगासनास जैसी फील लेकर आती है। सो जो लोग अभी ऐसा समझते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा हैक्टिक प्रैक्टिसेस नहीं कर सकता, वो सूर्य क्रिया सीख लेनी चाहिए, क्योंकि अंग मर्दना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो यंग लोग हैं वो लोग सीखें, ज़रूर सीखें। अभी अगर आप अपनी बॉडी को थोड़ी सी दिक्कत दे दोगे ना, परेशानी दोगे, तो आगे चल के आपको परेशानी नहीं होगी। अभी अपनी बॉडी को जितनी भी परेशानी दे सकते हो दे दो, ताकि ये प्रिपेयर हो जाए। और जिस दिन आप अंग मर्दना करने लगे तो आप छोड़ोगे नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 30 मिनट में अंग मर्दना कर लेते हैं, मैं 40 से 45 मिनट के बीच में करता हूँ, कभी कभी 1 घंटा भी हो जाता है, क्योंकि जब से योगासनास करने लगा तब से मेरे को प्रैक्टिसेस को में टाइम देने का मन करता है। जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। हालांकि वो इंडिविजुअल बीइंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी करना चाहता है और उसकी बॉडी कितना साथ दे रही है उसका। सो अल्टीमेटली फाइनली अंग मर्दना जो स्पोर्ट्स में एक्टिव होना चाहते हैं, बॉडी में बहुत ज़्यादा फुर्ती चाहते हैं, वो लोगों के लिए अंग मर्दना बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जो लोग थोड़ा मेडिटेटिव होना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी आर्ट या कल्चर कोई भी आर्ट, डांस हो, म्यूज़िक हो, किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हो, मेरे हिसाब से योगासना उनके लिए बहुत बढ़िया रोल प्ले करने वाला है। सो विद दिस नोट मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूँगा, और जितने भी लोगों के साथ हो सके ये वीडियो शेयर करें। जितने भी यंगस्टर्स हैं वो प्लीज़ 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 हठ योगा में आए, हठ योगा सीखें। एक चीज़ मैं और अंग मर्दना के बारे में बताना चाहूँगा। वो लोग कहते हैं कि रेड बुल गिव्स यू विंग्स। मुझे नहीं पता, मैंने रेड बुल कभी नहीं पी, पर आई कैन श्योरली से दिस, अंग मर्दना गिव्स यू विंग्स। ओके, सो जल्दी से जल्दी इन प्रैक्टिसेस को सीखें। हज़ारों लोग हैं जो प्रैक्टिसेस सीख रहे हैं, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। डेली लाइफ्स उनकी बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुई है उनके लिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे ईशा योगा सेंटर को जब मैंने विजिट किया था, ध्यानलिंगम टेम्पल, देवी टेम्पल, निर्काया स्थलम, सूर्यकुंड, इन सारे जगहों के मेरे जो एक्सपीरियंसेस है वो मैं शेयर करने वाला हूँ। आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें, और जितने भी ज़्यादा लोगों के साथ हो सके शेयर करें। ईशा योगा प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल्स जो भी होती है मैं जनरली अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करता हूँ, और फेसबुक पे भी शेयर हो जाती है। सो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आईडी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और बता भी देता हूँ, Gaurav_Joshi_01 आप फॉलो कर सकते हैं। डेली बहुत सारी जगह से इंफॉर्मेशन आती है, मैं वहीं पे इंस्टाग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ। बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं, बहुत सारे सदगुरु के कोट्स होते हैं, या ऐसी चैंट सदगुरु की डिस्कोर्सेज होते हैं जो इंस्टाग्राम पे आते रहते हैं, मैं वो भी वहाँ पर शेयर करते रहता हूँ। सो जुड़े, ताकि आप लोग इन चीज़ों को अवेल कर सके जो हमारे साथ हमको मिल रही है इतनी आसानी से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।